सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। सो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर दो हेडर फाइल ले लिए, इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच एंड इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। इसके बाद यहाँ पर आई एन टी मेन एक मेन फंक्शन है, यहाँ पर सी एल आर एस सी आर एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज होता है। मेन फंक्शन स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन बोला गया है प्रिंट योर नेम, सो सी आउट करके हम लोग को यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, कोटेशन के अंदर कुछ भी अपना अपना नाम को लिखना है। इसके बाद रिटर्न जीरो। कोई भी फंक्शन में अगर आई एन टी रिटर्न होता है, मतलब कुछ रिटर्न टाइप होता है, तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, रिटर्न जीरो। इसके बाद मेन फंक्शन जो यहाँ पर स्टार्ट किया था वो कर्ली ब्रैकेट दे के मेन फंक्शन यहाँ एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर स्कूल एड्रेस इन डिफरेंट लाइन। सो यहाँ पर भी हम लोग आईस्ट्रीम डॉट एच एंड कॉनियो डॉट एच ये दो हेडर फाइल लिखेंगे, क्योंकि हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ये दो हेडर फाइल का जरूरत पड़ता है। और भी सारा हेडर फाइल है, लेकिन हम लोग को बेसिक जो हेडर फाइल है ये दो हेडर फाइल यूज होता है। यहाँ पर भी हम लोग आई एन टी मेन लिखा और यहाँ पर सी एल आर सी आर फंक्शन जो कि क्लियर करने के लिए यूज होता है। एंड यहाँ पर हम लोग को जैसे कि बोला है स्कूल नेम एड्रेस लिखने के लिए, तो यहाँ पर स्कूल का नेम जो स्कूल नेम एड्रेस यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर बेस्ट फ्रेंड नेम। यहाँ पर सेम प्रोग्राम है, यहाँ पर जस्ट बेस्ट फ्रेंड नेम को टाइप कर देना है, जो भी बेस्ट फ्रेंड नेम है उसको टाइप, ये सिंपल प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर एड्रेस। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग को एड्रेस को टाइप करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फोर एनिमल्स नेम इन डिफरेंट लाइन। तो इसमें भी इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, कॉनियो डॉट एच एंड आई एन टी मेन। एंड इसके बाद हम लोग को सी एल आर सी आर, एंड इसके बाद हम लोग को सी आउट करके हर एक एनिमल्स नेम्स को लिखना है। या क्योंकि यहाँ पर बोला है प्रिंट फोर एनिमल्स नेम, तो हम लोग एक के बाद एक एनिमल्स नेम विद इन ए कोट्स लिखा, लेकिन यहाँ पर बोला है डिफरेंट लाइन में, इसलिए हम लोग हर एक एनिमल्स नेम के बाद एंडल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंडल यूज होता है नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। तो इसका आउटपुट ऐसा आएगा, टाइगर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लायन, उसके बाद कैट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डॉग। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइन में फोर एनिमल्स नेम को प्रिंट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन पैटर्न्स यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करना है। इसके लिए भी हम लोग को कॉनियो डॉट एच, आईस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल एंड वॉइड यहाँ पर एंटी मेन के अंदर हम लोग को सी आउट यूज करके यहाँ पर कोट्स जो कि यहाँ पर दिया हुआ है स्टार, तो यहाँ पर गिनना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल 9 स्टार है, सो 9 स्टार है यहाँ पर टाइप कर दिए कोट्स के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट लाइन में होगा तो इसलिए एंडल दिया। एंड इसके बाद स्टार स्टूडेंट, एंड उसके बाद अगेन स्टार जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद एंडल दिया, एंड उसके बाद लास्ट जो स्टार का जो यहाँ पर लिस्ट मतलब एक लाइन है उसके उसमें भी 9 स्टार है, तो 9 स्टार दे दिया। तो ये अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो इस टाइप का मतलब आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू गिवन पैटर्न्स यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, तो इसको सी आउट के थ्रू प्रिंट करना है। सो इसमें इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, कॉनियो डॉट एच, आई एन टी मेन, सी एल आर एस सी आर यहाँ पर एक फंक्शन जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, यहाँ पर सी आउट करके एक स्टार, क्योंकि ये दूसरा जो स्टार वो डिफरेंट लाइन में है इसलिए हम लोग एंडल यूज़ किए नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। सो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट किया, उसके बाद अगेन एंडल, 3 स्टार प्रिंट किया, फिर एंडल, 4 स्टार प्रिंट किया, फिर एंडल, इसके बाद 5 स्टार। लास्ट लाइन में हम लोग को एंडल हम लोग को देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद और कोई लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन पैटर्न्स यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, तो इसको सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम लोग को सी आउट एक जैसे कि 5 है, पहले यहाँ पर 5 लिख दिए, उसके बाद एंडल, फिर सी आउट करके हम लोग 45 लिख दिए, उसके बाद एंडल, इसके बाद 345 लिख दिया यहाँ पर एंडल, एंड उसके बाद 2345 मतलब 2345 एंडल दे दिए, इसके बाद 12345 12345, लास्ट लाइन में यहाँ पर कोई एंडल नहीं दिया। तो ये पिछला प्रोग्राम का जैसे ही है, तो इस तरह से हम लोग सी आउट यूज करके ऐसे करके पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड इंटीजर नंबर a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर इंटीजर नंबर हम लोग यहाँ पर आई एन टी, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर नंबर बोला है, सो इंटीजर नंबर हम लोग एक वेरिएबल ले लिया, a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 6। एंड जब भी वेरिएबल लेंगे, तो अगर सेम टाइप का वेरिएबल है तो हम सेम लाइन में ले सकते हैं, जब भी वैल्यू असाइन करेंगे तो ऐसे करके वैल्यू असाइन करेंगे। सो यहाँ पर सम बोल के भी एक वेरिएबल ले लिया, तो 3 वेरिएबल यहाँ पर लिया हुआ है, ए बी एंड सम।
सो तीनों वेरिएबल सेम लाइन में लिया तो इसलिए कॉमा से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, तीनों इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। सो अभी ए का वैल्यू 7 बी का वैल्यू 6 है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू 7 बी इक्वल्स टू 5, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर असाइन किए। इसके बाद साम इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिए, तो ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू दोनों प्लस होकर साम में वैल्यू आएगा, एंड उसके बाद साम वैल्यू साम का वैल्यू को प्रिंट करेगा, साम का जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू ऐड फ्लोट नंबर। तो यहाँ पर कुछ फ्लोट नंबर दिया हुआ है, ए का वैल्यू 4.5, बी का वैल्यू 9.0 एंड सी का वैल्यू 4.5, ऐसे कुछ फ्लोट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारा नंबर्स को हम लोग को ऐड करना है। सो यहाँ पर जैसे हेडर फाइल लिखा हुआ है stream डॉट एच, कॉन्यो डॉट एच, आई एन टी मेन, सी एल आर एस सी आर, फ्लोट टाइप का मैंने यहाँ पर ए बी एंड सी तीनों वेरिएबल ले लिया, एंड तीनों वेरिएबल से जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है इसी वैल्यू से हम लोग असाइन कर दिया, और साथ में सम बोल के भी एक वेरिएबल ले लिया, एंड सारा वेरिएबल को हम लोग कॉमा से सेपरेट किए। इसके बाद सम में हम लोग ए प्लस बी प्लस सी तीनों वेरिएबल को सम कर दिया, एंड इसके बाद हम लोग सम वैल्यू करके सम का जो वैल्यू आया उसको वैल्यू को प्रिंट कर दिया। So next question, write a program to find the product of यहाँ पर int a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 7, a का वैल्यू 4 है एंड b का वैल्यू 8 है। सो ऐसे यहाँ पर दो हेडर फाइल हम लोग बेसिक हेडर फाइल जो है वो ले लिया, यहाँ पर int मेन एंड इसके बाद clr फंक्शन जो कि क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होता है, यहाँ पर INT ए बोल के एक वेरिएबल ले लिया और बी बोल के एक वेरिएबल ले लिया, ए को 4 से एंड बी को 8 से असाइन कर दिया, एंड प्रो बोल के एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोडक्ट करना है तो हम लोग प्रो बोल के वेरिएबल यहाँ पर ले लिया। तो तीनों वेरिएबल हम लोग सेम लाइन में ले लिया विद द कॉमा, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल को। प्रो में हम लोग ए इंटू बी कर दिया, एंड प्रो में जो भी प्रोडक्ट वैल्यू आया प्रो जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेंगे। हाँ, यहाँ पर जो भी वेरिएबल नेम हम लोग जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि प्रो लिख दिया तो यहाँ पर प्रो में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड प्रो पे डिस्प्ले करेंगे। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, तो जिस टाइप का हम लोग वेरिएबल लेंगे, अगर मैं स्मॉल लेटर यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ तो स्मॉल लेटर हम लोग को कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा, एंड डिस्प्ले में भी हम लोग को जैसे वेरिएबल हम लोग लिया जिसमें भी कैलकुलेट किया उसी वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। जो वेरिएबल नेम हम लोग को ऑलवेज मतलब एक वेरिएबल के एक रूल्स होता है, उस रूल्स को फॉलो करके लेना है। तो ये रूल्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर रूल्स तो हम लोग को सबको पता है क्या रूल्स है, तो वो रूल्स को हम लोग को फॉलो करके वेरिएबल नेम लेना होगा, कुछ भी वेरिएबल नेम हम लोग नहीं ले सकते हैं। सो एक दो रूल्स मैं अभी बता देता हूँ। जैसे वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे कि ये कोई अगर नंबर से स्टार्ट होता तो गलत वेरिएबल हो जाता। वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वेरिएबल नेम का बीच में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, वेरिएबल नेम का बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूल्स है। वेरिएबल नेम में कोई भी कीवर्ड यूज नहीं होगा, कीवर्ड मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो भी वर्ड यूज करते हैं उसको कीवर्ड बोलते हैं। एंड वेरिएबल नेम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इज डिफरेंट, तो हम लोग कैपिटल लेटर का भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन जैसे अगर मैं कैपिटल लेटर का वेरिएबल लेता हूँ तो वो कैपिटल लेटर का ही हम लोग को उसको लिखना पड़ेगा या यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ। ये यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ है, तो ये सब नंबर देखने से पता चल रहा है ये इंटीजर नंबर है, तो यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन नहीं किया कौन सा टाइप का वेरिएबल लेना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर को नंबर देख के पता चल रहा है ये इंटीजर नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल लिया, एंड इस वेरिएबल अपने मन से कुछ भी यहाँ पर ले लिया, ए बी सी डी या ऐसे एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, जो रूल्स मैंने अभी बताया उस रूल्स को फॉलो करके। सो ए बी ए जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था सारा वैल्यूज को यहाँ पर असाइन किया, मतलब यहाँ पर वैल्यू को असाइन किया वेरिएबल में, और एक्स्ट्रा यहाँ पर साम बोल के वेरिएबल लिया जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो साम में हम लोग चारों यहाँ पर जो 5 वैल्यूज है वो 5 वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर प्लस किए, विद द प्लस साइन से हम लोग इसको प्लस किए, इसके बाद साम वैल्यू को प्रिंट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 2 है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हो गया है, और ये इंटीजर टाइप है ये भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर हम लोग को सम करना है और प्रोडक्ट भी करना है, तो सम वेरिएबल ले लिया और प्रोडक्ट वेरिएबल ले लिया। सम में ए प्लस बी कर दिया और प्रोडक्ट में ए इंटू बी कर दिया, कैलकुलेट कर लिया हम लोग। इसके बाद सम वैल्यू को सम को प्रिंट कर दिया और प्रोडक्ट वैल्यू प्रोडक्ट पी आर ओ को प्रिंट कर दिया। दोनों को सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है, इसलिए हम लोग एंडेल यूज किया नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ 4 5 6 34 एंड 5। तो ये यहाँ पर 5 नंबर है, इस 5 नंबर का सम करना है और एवरेज भी करना है।
तो यहाँ पर हम लोग ये जो नंबर यहाँ पर दिख रहा है वो ये सारा नंबर इंटीजर टाइप है, इसलिए हम लोग इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया ए बी सी डी ई। तो ऐसे 5 वेरिएबल ले लिया, 5 वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर दिया, जो जो यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर बोला हुआ है सारा वेरिएबल को हम लोग वैल्यूज को असाइन कर दिया ईच वेरिएबल में। यहाँ पर और एक वेरिएबल हम लोग साम ले लिया, क्योंकि हम लोग को एवरेज भी करना है, तो एवरेज वेरिएबल तो पॉइंट में भी आ सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एवरेज के लिए फ्लोट वेरिएबल ले लिया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल हम लोग पॉइंट वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर साम में हम लोग सारा नंबर को प्लस कर दिया, एंड एवरेज में हम लोग साम को 5 से डिवाइड किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं एवरेज कैसे होता है, जितना भी नंबर का हम लोग प्लस करेंगे उससे डिवाइड करेंगे, 5 मतलब जितना नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साम जो है वो इंटीजर टाइप है और 5 जो है वो भी इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप को कैलकुलेट करने से हम लोग को पॉइंट में नहीं आएगी, इसलिए हम लोग ऐसे ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्लोट, ये फ्लोट लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग को एवरेज में फ्रैक्शनल में मतलब पॉइंट में डेसिमल में आंसर आएगा। इसके बाद साम वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद एवरेज वैल्यू को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 10। यहाँ पर हम लोग को एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल यहाँ पर यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पाव बोल के एक फंक्शन है जिसको यूज़ किया स्क्वायर करने के लिए, तो इसके लिए मैथ डॉट एच हेडर फाइल जरूरत पड़ता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ किया एक्स्ट्रा हेडर फाइल आयोस्ट्रीम एंड कॉनियो डॉट एच के साथ। यहाँ पर जो वेरिएबल दे दिया 4 एंड 10, मैंने ए एंड बी जो वेरिएबल लिया जिसको 4 से और 10 से असाइन किया। एस क्यू ए और एस क्यू बी बोल के दो एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया। यहाँ पर एस क्यू ए में हम लोग ए का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के लिए पाव बोल के फंक्शन यूज किया। यहाँ पर ए कॉमा टू कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर ए का स्क्वायर करेगा, कॉमा टू मतलब पहले वाला नंबर जिस नंबर का स्क्वायर करेगा नेक्स्ट वाला नंबर कितना मतलब क्या करेगा, टू दी पावर क्या होगा, स्क्वायर होगा ना क्यूब होगा, तो वो बाद में यहाँ पर मेंशन होता है। एंड बी को भी हम लोग स्क्वायर करना चाहते हैं एस क्यू बी में, तो हम लोग एस क्यू बी में इसको स्क्वायर कर दिया। इसके बाद स्क्वायर ऑफ 4 एस क्यू ए को प्रिंट कर दिया, एंड स्क्वायर ऑफ 10 एस क्यू बी को प्रिंट कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द क्यूब ऑफ 3। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्यूब करने के लिए पाव फंक्शन यूज करेंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मैथ डॉट एच हेडर फाइल यूज कर दिया। यहाँ पर आयोस्ट्रीम डॉट इकोनॉमी डॉट एच हेडर फाइल तो है ही। इसके बाद यहाँ पर ए जो कि हम लोग एक ए बोल मतलब 3 जो है उसको हम लोग ए बोल के वेरिएबल ले लिया, इंटीजर टाइप को उसमें असाइन कर दिया, और सी यू बोल के एक वेरिएबल ले लिया। सी यू में हम लोग उसको क्यूब कर रहे हैं, ए टू दी पावर 3 कर रहे हैं, उसको हम सी यू में स्टोर कर दिया। उसके बाद क्यूब ऑफ 3 सी यू को प्रिंट कर दिया, सी यू को हम लोग क्यूब ऑफ जो भी यहाँ पर क्यूब फाइंड हुआ उस क्यूब को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर दिया। So next question है write a program to print square and cube of a equals to 8। मतलब a का वैल्यू जो जो a का वैल्यू 8 है, so हम लोग को उसका स्क्वायर भी करना है और क्यूब भी करना है। so यहाँ पर हम लोग को मैथ डॉट एच हेडर फाइल ले लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पाव फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। सो a बोल के एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, सी यू और एस क्यू बोल के दो वेरिएबल यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, 8 का क्यूब कर रहे हैं और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं पाव फंक्शन यूज करके। सी यू एंड एस क्यू में हम लोग स्टोर किया, स्क्वायर वैल्यू एस क्यू को प्रिंट किया, क्यूब वैल्यू सी यू को प्रिंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 10 एंड ब्रेथ इज 5। सो यहाँ पर एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर हम लोग को एल बोल के एक वेरिएबल ले लिया जिसको हम लोग 10 से असाइन कर दिया, और बी बोल के एक वेरिएबल ले लिया जिसको हम लोग 5 से असाइन कर दिया, और एरिया बोल के एक वेरिएबल यहाँ पर ले लिया। सो एरिया निकालने के लिए हम लोग को जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी हम लोग कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर एरिया को कैलकुलेट किया। इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया को प्रिंट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द कॉस्ट ऑफ 12 पेन इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 14 रुपीज। 14 रुपीज आई एन टी कॉस्ट 14 एंड टी ओ टी बोल के वेरिएबल ले लिया, टी ओ टी इक्वस टू कॉस्ट में हम लोग 14 को असाइन कर दिया, टी ओ टी बोल के एक वेरिएबल ले लिया, टी ओ टी इक्वस टू कॉस्ट इंटू 14। मतलब कॉस्ट जो वैल्यू है उसके साथ 14 को मल्टीप्लाई 12 को मल्टीप्लाई किया तो टॉट में एक वैल्यू आएगा, कॉस्ट ऑफ 12 पेन। यहाँ पर टॉट को हम लोग कैलकुलेट किया, ठीक है, टॉट को कैलकुलेट किया, टॉट को कैलकुलेट करके इसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले किया। Next question, write a program to find the cost of 1 pen if the cost of 12 pen is 145।
सो अगर 12 पेन का दाम 145 रुपीज़ है तो एक पेन का दाम कितना है, ठीक है? तो वो हम लोग को निकालना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन होगा, डिवाइड करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये तो 12 पेन का दाम 145 रुपीज़ है, तो एक पेन का दाम निकालने के लिए 145 रुपीज़ को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइड करने के बाद वो फ्रैक्शनल में आंसर आ सकता है या डेसिमल में आंसर आ सकता है, इसलिए हम लोग फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया, कॉस्ट एंड उसके बाद टॉट ले लिया। सो कॉस्ट को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 145 जो है जिसका वैल्यू हम लोग कॉस्ट में स्टोर किया, कॉस्ट को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, टॉट में एक वैल्यू आएगा, मतलब जो एक पेन का दाम आएगा। सो एक पेन का दाम टॉट में स्टोर होगा, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन पेन टॉट को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। Next question, write a program to find the cost of one book if the cost of 5 book is ₹100। सो यहाँ पर हम लोग ये भी डिवाइड होगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कॉस्ट को हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, दैट इज 100, एंड टॉट बोल के एक वेरिएबल ले लिया। इसमें भी हम लोग फ्लोट टाइप के वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर कॉस्ट डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, क्योंकि 100 बुक का दाम 100 जो है वो 5 बुक का दाम है। सो हम लोग कॉस्ट को 5 से डिवाइड करेंगे, टॉट में स्टोर होगा, कॉस्ट ऑफ वन बुक टॉट को यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसको डिस्प्ले करेंगे।